हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक वीडियो में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे एंड वो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ना प्रॉपरली समझ में आएगा एक एक क्वेश्चन। मेरा मेन मोटिव एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि अगर मैं एक भी क्वेश्चन कराऊँ ना एक वीडियो में, वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन का टारगेट लिया है कि मैं करवाऊंगी आपको चाहे 10 मिनट में 2 क्वेश्चन, लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो इतने अच्छे से होंगे कि आपको दोबारा से कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ कि ए डी एंड बी सी आर द 2 परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी। देखो एक लाइन सेगमेंट है, इस पे ना हमें 2 परपेंडिकुलर दे दिए, एक तो दे दिया ए डी एंड एक क्या दे दिया बी सी, यानी कि बी 90 एंड ए क्या दे दिया 90। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। क्वेश्चन समझ में आया इतना? तो उसके बाद हमें शो करना है कि जो सी डी है ना बाइसेक्ट कर रहा है ए बी पे। जो ये सी डी है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है किस पे? ए बी पे। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल बढ़ जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों लाइन आपस में ऐसे कट कर रही हैं। क्वेश्चन समझ में आया? प्रूफ समझ में आया क्या करना है? अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन में ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम ना ट्रायंगल लेंगे ए ओ डी एंड एक ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे करके देख लेना, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताई थी। इनको अलग करके देख लोगे ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा मतलब समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कह देंगे, बी ओ सी में बी क्या दे दिया 90, डी ए ओ में ए क्या दे दिया 90, यानी कि ए एंड बी दोनों क्या दे दिए इक्वल। एंगल क्या आ गया? इक्वल। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ओ। ओ यानी कि ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ओ एंगल भी क्या दे दिया इक्वल, ठीक है। और यहाँ से एक तो ए एंड बी यानी कि एक तो एंगल इक्वल हो गया, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। थर्ड में क्या बोल देंगे हम कि कह देंगे कि ओ डी, ये हमें शायद गिवन तो नहीं है, हम कह देंगे यहाँ से डी ओ एंड ओ सी भी क्या हो गया हमारे इक्वल। नहीं, डी ओ एंड ओ सी भी क्या हो जाएंगे यहाँ से इक्वल। तो यहाँ से जो हमारी साइड है इसको लेने की बजाय ना, क्योंकि ये तो हमें ना दिखानी है कि सी डी पे क्या कर रही है, चाहे तो आप इसको दिखा दो कि ओ डी इक्वल एंड ओ डी एंड ओ सी इक्वल है, या फिर आप ये बोल देना कि बी ओ, क्योंकि ये एंगल क्या कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल, बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं इक्वल भी है। जब 2 पैरेलल लाइन है एक इंटरसेक्टर लाइन काट रही है तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। बात समझ में आई? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि ओ ए एंड ओ बी भी क्या होगी इक्वल। समझ में आया? देखो दोबारा बताती हूँ आराम से। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ली, देखो ध्यान से देखना, बी ओ सी, ठीक है। हमने कह दिया बी एंगल इक्वल है और यहाँ से ओ क्या आ रहा है कॉमन, ओ इसमें कॉमन है ना। एक बार आप लोग नीचे वाली ध्यान से देखो, डी ए ओ, ए क्या दे दिया 90 एंड ओ क्या आ रहा है कॉमन, यानी कि दोनों में ओ है ना, ओ है तो दोनों में ये सेंटर वाला क्या आ गया कॉमन, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। और हमने यहाँ से क्या कह दिया कि ये लाइन क्या कर रही है 90 डिग्री पे क्या इनको काट रही है ना, तो यहाँ से ओ ए एंड ओ बी भी क्या आ गई इक्वल, यानी कि एंगल साइड क्या आ गई इक्वल। उस एंगल साइड के रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारी सी डी है एंड ए बी है ये क्या कर रही हैं बाइसेक्ट, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल। इस रूल से हमारे ये दोनों एंगल क्या आ गए बी ओ सी इक्वल डी ओ ए के। तो हम क्या कह देंगे कि सी डी एंड ए बी भी क्या हो जाएगी इक्वल। आया समझ में? ये ओरली बताया मैंने आपको आराम से। अब देखो जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने बोला था, हमने ए ओ डी बी ओ सी लिया। यहाँ पे जो ओ एंगल था वो क्या था वर्टिकली अपोजिट एंगल था। समझ में आया? एंड उसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल था ईच पे क्या, अब यहाँ पे ए 90 है यहाँ पे बी 90 है, तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि ए डी एंड बी सी हमें इक्वल दी हुई है, ये गिवन है हमें। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया कि बाय द एंगल साइड रूल, जो ए ओ है एंड ये वाली साइड एंड ये वाली साइड भी क्या होगी इक्वल। जब ये दोनों एंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंस हो गए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनकी सारी साइड इक्वल होती है ना, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सी डी भी बाइसेक्ट करेगा ए बी पे, हैंस प्रूव। ऐसे करके लिखना है और समझाया मैंने आपको है, ठीक है। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट पे। चलो
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है L and M आर द टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग बाय द अनदर पैरेलल लाइन P and Q। दो पैरेलल लाइन दे दी L and M, और ये दो पैरेलल ले दी P and Q। ये दोनों क्या कर रही हैं, L और M पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दिया हुआ है फिगर आपको, ठीक है। तो हमें ये कहना है कि ABC कॉन्ग्रुएंस है CDA के। हमें जब ये दोनों लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें जो अंदर वाले यानी कि ये वाला एंगल क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इन एंगल को कैसे इक्वल दिखाएंगे, एक बार ना आप ट्रायंगल ले लो ABC लिया, और इधर ले लो CDA। दोनों में क्या एंगल है, एंगल A एंड एंगल C। ये इधर से देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दो पैरेलल लाइन पे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इतनी बात आई समझ में। इसी तरह आप BCA एंड DAC, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, BCA एंड DAC, फिर से देखो, फिर से यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल। और इस बार जो AC लाइन है हमारा, जो डायगोनल है वो क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे ये दो एंगल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया। बेसिकली ना इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, एक तो आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल याद रखो, एक आपको ना थोड़ी बहुत ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ट्रायंगल की क्या होती हैं। जब दो लाइन काटती हैं उन पे पैरेलल लाइन के ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उनके एंगल क्या होते हैं, बस इतनी नॉर्मल बात पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वाली बातें पता है ना जो मैं ओरली आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे आसानी से लिख लोगे, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, इसमें हमें ऑलरेडी आंसर पता होता है, इसलिए हमारे गलती के चांस कम होते हैं। इनमें बेसिकली हमें लिखना होता है। समझ में आई बात। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारा जो मैंने आपको ओरली बताया है कि ABC एंड ट्रायंगल DCA, इसमें दोनों में A एंड C क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसी तरह BCA एंड DAC में यहाँ पे ये AC एंड A क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और AC क्या था, दोनों में डायगोनल कॉमन था। तो हमने बस एंगल साइड एंगल रूल से क्या लगा दिया, ये हैंस प्रूव। समझ में आया। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एंड मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आ रहा होगा। अगर भाई समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर दो, खाली देखते रहोगे, बढ़ाओ भाई, आप ही बढ़ाओगे मेरे चैनल को आगे। सो थैंक यू।